हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब। तो ये वाली स्पेशल वीडियो 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जो 40 मार्क्स के पेपर में से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, उसमें हमेशा डिफिकल्टी फील करते हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और टिप्स को फॉलो करेंगे वो अपने 4 नंबर बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे। उनको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो उसके लिए ये नहीं सोचना कि ओ मुझे तो 28 स्टेट्स इंडिया के पता ही नहीं कि उनकी लोकेशन कैसे है, या नॉर्थ ईस्ट तो बहुत मुश्किल है, तो अब हम एक दिन में कैसे करेंगे। तो अगर आप थोड़ी सी पेशेंस दिखा के और मुझे ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके 4 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये इस बार का जो बोर्ड का सैंपल पेपर है वो लिखा हुआ है। तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? पहले तो मोस्ट लाइकली 8 या 9 स्टेट्स हैं जिनकी लोकेशन अगर आपको पता है, और अगर हम इस सैंपल पेपर को बेस बनाएं तो इंडिया पर बेस्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये स्टेट्स तो फॉर श्योर पता होने चाहिए। मैं आपको साइड बाय साइड बताते चली जाऊंगी। तो आपने कैसे करना है, देखिए फर्स्ट टिप क्या है। मैप जब आप देखते हैं आपको लगता है कि बड़े अजीब तरीके से पूछते हैं। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि जो पार्टी एंड पार्टी सिस्टम चैप्टर है वो लेसन 2 और 5 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और कांग्रेस सिस्टम को मिला के बना है। तो अगर बुक 2 के चारों चैप्टर्स में से अगर आप सोर्स बॉक्स देखेंगे जिनमें लीडर्स के बारे में डिटेल लिखी है, टोटल 21 लीडर्स दिए हुए। तो जब जब आप जिस भी चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट टिप, रीड दोज सोर्स बॉक्सेस। बस साइड में एक फ्लो चार्ट बनाओ, लीडर का नाम, कौन से इंसिडेंट या किसी एक एसोसिएशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, या वो कौन सी मिनिस्ट्री थी उनके पास, या वो कौन सी स्टेट से। अगर आपको ये पता है, उन 21 मिनिस्टर्स के बारे में अगर आप जान लेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में, तुम्हारा मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, जैसे मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग। अब इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपको ये तब आएगा जब आपने लीडर्स के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि इसका आंसर है रफी अहमद किदवई। वो हमारे फर्स्ट मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे। तो बस सिंपल फंडा कि आपने सभी लीडर्स के बारे में पढ़ना है। उस लीडर के सामने लिखा हुआ है ज्यादातर के आगे कि वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, क्या वो कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसको वो हेड कर रहे थे, या कोई और इंपॉर्टेंट इवेंट जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है और अल्फाबेट लिखा हुआ है ए। तो आपको पता चल गया कि ये तो उत्तर प्रदेश है। सेकंड, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बिलोंग करते हैं, सॉरी हाँ गुजरात, दैट इज सी, ये गुजरात है। फिर उसके बाद आया कि स्टेट टू विच एस निजलिंगप्पा बिलोंग, तो वो है कर्नाटका, जहां लिखा है बी। और लास्ट आ गया कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे के कामराज। तो ऑब्वियस सी बात है, अब बाकी सारे अल्फाबेट तो हो गए, ए बी सी, तो लास्ट कौन सा बटा, डी, तो वो था तमिलनाडु। तो अब आप कहेंगे कि ये तो सैंपल पेपर का है, हम और कौन से करें। देखिए इस मैप में मैंने 2 स्टेट्स में थोड़ी सी हाईलाइटिंग करी है। जिसमें मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है वो है बिहार, जिसको येलो से किया है वो केरला। ये मोस्ट लाइकली आप जब इन लीडर्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे वो इन्हीं स्टेट्स में। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, केरला, गुजरात और मे बी आंध्र प्रदेश, इनकी लोकेशन अगर पता है तो ज्यादातर लीडर्स इन्हीं स्टेट से हैं, उन 21 लीडर्स को। दिस इज द फर्स्ट टिप कि आपने लीडर्स के बारे में पढ़ना है, देखना है कि वो कौन से स्टेट से हैं, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। मैं एक और एग्जांपल छोटी सी आपको समझाती हूँ। जैसे सॉरी, देखिए ये, अब इसमें आप कहेंगे कि सब में तो लीडर मेंशन्ड नहीं है। जैसे कर्पूरी ठाकुर, इनके लिए क्लियरली लिखा है कि ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो सिंपल सी बात है, अगर आ गया कि वो लीडर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे 1970 टू 71 में, या ऐसे भी आता है कर्पूरी ठाकुर किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ तो बिहार लिखा है। जब आप प्रिपेयर करेंगे आप इजीली करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ चीजों में, कुछ लीडर्स में, पर्सनालिटीज में स्टेट मेंशन्ड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर चारू मजूमदार के बारे में। जब आप इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसको आजकल आप डेमोक्रेटिक अपसर्ज वाला चैप्टर बोलते हैं, उसमें नक्सलाइट मूवमेंट के जो जो लीडर थे, जिन्होंने नक्सलवादी मूवमेंट शुरू करा, जो शुरू हुआ था वहां से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ मेंशन्ड नहीं है। देखिए
कि नक्सलवादी मूवमेंट दार्जिलिंग से शुरू हुआ था, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तो अगर आप लीडर के बारे में, किसी के बारे में ऐसा आ जाए कि चारू मजूमदार जिन्होंने नक्सलवादी मूवमेंट शुरू करा दार्जिलिंग से, तो दार्जिलिंग इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से करना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सभी लीडर्स जो दिए हुए हैं बुक 2 में, उन लीडर्स के इस टाइप के सोर्स बॉक्स है, ये मैंने बुक से पिक्चर ली है, उनके बारे में पढ़िए और देखिए कि उनके बारे में क्या कोई स्टेट मेंशन्ड है या इंसिडेंट, जैसे चारू मजूमदार कि उन्होंने तेभागा मूवमेंट शुरू किया था, नक्सलवादी अपराइजिंग जो है उसको उन्होंने लीड किया। बस यही एक तरीका है, ऐसे ही आपको करना है और आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपके 4 नंबर आ जाएंगे। मैं धीरे धीरे और भी कुछ आपको बताऊंगी कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर सब बच्चे हमारे मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। टेक केयर, बाय।